morning. So we started something last week. और पिछले हफ्ते हमने कुछ शुरुआत किया था. How many of us can remember that? और कितने लोग वो याद कर सकते हैं? We started from Jude chapter 1. और यहूदा उसके पहले अध्याय से हमने शुरू किया था. Somebody can say what you remember? क्या कोई बता सकता है कि आपको क्या याद है? Tell loudly now. Yes. And something we learned, like first thing we learned is, और पहली बात जो हमने ये सीखा, chosen people, yes, कि हम चुने हुए लोग हैं. to contend for faith. अपने विश्वास के लिए हमें यत्न करना We है. should fight for our faith. हमारे विश्वास के लिए हमें लड़ना है. For that it's not like that we have to fight with somebody else. और इसका ये नहीं कि हमें किसी से युद्ध करना है. We have to fight with ourselves. हमें अपने आप से लड़ना है. We said we should not defile our flesh. और वो कहते हैं कि हमें हमारे जो देह है उसको दुष्ट नहीं करना है. And then we said we should not reject the authorities. और जो अधिकार में है उनको हमें उनका तिरस्कार नहीं करना है. And we said that do not speak evil against the dignitaries. और जो ऊंचे स्तर पर है उनके विरुद्ध में हमें भला बुरा नहीं कहना है. See, I was just thinking about this last week. और मैं इसके बारे में पिछले हफ्ते सोच रहा था. This word, the contending for faith. और ये जो शब्द है कि विश्वास के लिए यत्न करना. So I know throughout the week that word was very specifically speaking to me. और पूरे हफ्ते भर में वो शब्द जो है मुझसे बात कर रहा था. And he was saying you have to contend for your faith. और वो कह रहा कि तुम्हें अपने विश्वास के लिए यत्न करना है. See, when God speaks to us, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, I always think like it should be for us or for me the primarily. और हमें हमेशा ये सोचता हूँ कि ये पहले तो मेरे लिए होना चाहिए. It should affect my life. ये मेरे जीवन पर प्रभावशाली होना चाहिए. Then it should be the message for others. और फिर ये दूसरों के लिए संदेश बनना चाहिए. When this contend for faith, when you are learning these three things, और जब ये विश्वास के लिए यत्न करना, इन तीन बातों को हम सीखते हैं. God was telling to purify my life. और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने खुद के जीवन को शुद्ध करूं. So I can preserve my life. ताकि मैं अपने जीवन को सुरक्षित रख पाऊं. So that my faith in Christ will be blameless. ताकि मेरा विश्वास परमेश्वर में बिना कोई दोष का हो. Hallelujah. 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 Because every day we hear multiple voices in our life. क्योंकि हमारे जीवन में हर रोज हम बहुत सी आवाजों को सुनते हैं. And this voice come from different sources in our life. और ये जो आवाजें हैं हमारे जीवन में अलग अलग जगहों से आती है. And we live in a world where we bombarded with so many thoughts. और हम एक ऐसे दुनिया में जीते हैं जहाँ पर बहुत से विचार हमारे मन में So डाले many जाते हैं. pressures come from all sides. और बहुत से प्रभाव आते हैं अलग अलग जगहों से. So listen to me very carefully. तो ध्यान से हमें सुनिए. When this pressure comes, जब ये दबाव आता many है, times we take a neutral position. और बहुत बार हम ना यहाँ के रहते ना वहां के रहते हैं. We play very safely. हम बहुत सुरक्षित रीति से काम करते So हैं. I was asking God, तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, God help me to ensure that I contend for my faith. परमेश्वर मुझे सहायता कर ताकि मैं अपने विश्वास के लिए यत्न करूं. There are blind spots in my life or gray areas in our life. और हमारे जीवन में ऐसे स्थान है जो दिखते नहीं है या जो लोगों को पता नहीं है. And that area we allow devil to come inside. और उस क्षेत्र में हम शैतान को अनुमति देते हैं कि वो आए. So you can say that Jesus is the Lord of my life. और हम शायद ये कह सकते हैं कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है. Still we allow the enemy to come in. और फिर भी हम शत्रु को अनुमति देते कि वो अंदर आए. Whenever he wants, जब भी we open the way so he can come in. जब भी वो चाहता है हम उसके लिए द्वार खोलते हैं, मार्ग खोलते कि वो आए. So God was speaking to me. तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा And था. says adjust your faith. और वो कहता है कि अपने विश्वास को सही करो. So when you think about that, जब हम उसके बारे में सोचते he was हैं, asking me to create an altar in front of me. और वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं अपने सामने एक वेदी बनाऊं. To come before that. और मैं उसके सम्मुख आऊं. And contend for my faith. और वहां पर मैं अपने विश्वास का यत्न करूं. Hallelujah. हालेलुया. Jesus said, I am the way, the truth and the life. और यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं. I know sometimes we say all good things. और कभी कभी हम सब अच्छी बातें बोलते हैं. I believe in Christ. हम कहते हैं मैं मसीह में विश्वास करता हूं. I love him. मैं उससे प्रेम करता We हूं. say all good things. हम सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं.
but the way we live, लेकिन जिस रीति से हम जीते हैं, that discounts everything we speak. और जो भी हम कहते हैं वो सब उसको नकारता है. So let us realize today, तो आज हम अपने ये जान ले, we have to realize what is a faith. हमें ये जानना है कि हमारा विश्वास क्या है. And you and me, we should become the defenders of our faith. और आपको और हमको हमारे विश्वास के सुरक्षा करने वाले बनना I है. am nowhere suggesting that we should become narrow-minded or fanatic to go and fight with everybody. और मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि हम हमारा जो सोच है ऐसे बनाए कि हमें सबसे जाकर लड़ना है. So I am telling we should know what we believe in, what is a faith. और मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये जानना है कि हम किस में विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास क्या है. Somebody ask you what is your faith. और किसी ने पूछा कि विश्वास क्या है. How we are going to define your faith? अब आप अपने विश्वास को कैसे बताओगे. Faith is not that I say I believe in God to give me a car or my house or some material thing. और that is not faith. और ये विश्वास ये नहीं है कि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे घर देगा, गाड़ी देगा या कोई वस्तु देगा. वो विश्वास नहीं है. He will give. वो देगा. That is the materialistic definition of faith. और वो विश्वास का वस्तुअक विश्वास है. I'm not talking about that kind of faith. मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा. The faith is something you're describing your belief in God. और विश्वास कुछ ऐसा है जो आप अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाते हो. The faith is more than that, taking a scripture and keep on repeating. और विश्वास उससे भी बढ़कर है कि आप एक वचन को लेते हो और सिर्फ दोहराते हो. It is good to speak the scriptures. वचन बोलना अच्छा है. I can do all things in Christ. और मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ. God is for me, who can be against me? अगर परमेश्वर मेरे ओर है, मेरे विरुद्ध में कौन God will होगा. meet all my needs. परमेश्वर मेरे सभी जरूरतों को So पूरा we keep करेगा. on saying something until we meet our need. और जब हम ये कुछ कहते रहते हैं, हम अपनी जरूरत को पूरा All करते I हैं. am to say is that is not faith. मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो विश्वास नहीं है. Faith is something that is you believe, what you believing. और विश्वास कुछ ऐसा है या भरोसा विश्वास कुछ ऐसा है जिस पर आप भरोसा करते हो. We need to know what the Bible says. As it says, sola scripture. We trust in the scripture. और जो हमें ये जानना है कि बाइबल क्या कहता है, हम वचन पर विश्वास करते हैं. We believe there is one God. हम विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है. And there is only one way to worship Him. और उसकी आराधना करने का एक ही तरीका The है. way it is given in the person called Jesus Christ. और वो जो मार्ग जो दिया है, जो तरीका जो दिया है, वो यीशु मसीह के द्वारा. Hallelujah. Hallelujah. So when I say that I have faith in Christ, तो जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा परमेश्वर पर विश्वास it है, describes my belief in God. और वो मेरा विश्वास परमेश्वर में कैसा है, क्या है, बताता So है. we should be the people who have strong belief systems. तो हम वो लोग बनना चाहिए जिनका विश्वास का जो स्थान है वो एकदम मजबूत The हो. doctrines so we can put our faith in. और जो सिखाए जाते हैं हम उस पर विश्वास डाल पाए. Sometimes we take some scripture out of context और कभी कभी हम कुछ वचन निकालते हैं and we hide behind that. और हम उसके पीछे छुपते हैं. Like Adam and Eve, they took the fig leaves and they hid behind the fig leaves, hid behind the bush, we can say. और जैसे आदम और हवा उन्होंने पत्तों को लिया या उन्होंने वो जाकर झाड़ियों के पीछे छुप गए. So we should have the belief system और हमारा विश्वास ऐसा होना or the चाहिए systems या हमारा ऐसा so स्थान we होना can चाहिए show in our life that we only believe in true living God. ताकि हम दिखाए अपने जीवन में कि हम सिर्फ जीवित परमेश्वर पर विश्वास Jesus करते हैं. said in John chapter 14 and verse 6, और यहोशू परमेश्वर ने यूहन्ना उसके 14वां अध्याय उसके He 6वें said, वचन में no कहा. man can come unto Father but by me, he says. और वो कहता है कि पिता के पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता, सिर्फ मेरे द्वारा आ सकता है. Hallelujah. हालेलुया. Only by Him. और सिर्फ उसके द्वारा. It's not like that day of Christmas. और वो क्रिसमस के दिन के समान नहीं है. No, it is not like the day of Christmas. Jesus Christ found the religion called Christianity. और ऐसा नहीं है कि क्रिसमस के दिन पर ही यीशु ने मसीहत्व को खोजा. So He didn't come to create the religion called Christianity. और वो इसीलिए नहीं आया ताकि वो जो मसीहत्व जो धर्म है उसको बनाए. He created a family. उसने एक परिवार बनाया. That family who know God. और वो परिवार जो परमेश्वर को And जानता they है know their way back to God. और वो अपना मार्ग फिर से परमेश्वर के पास जानते हैं. Way back to have the intimate relationship with the Lord. और परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाए वापस. And that people can carry the image and likeness of God. ताकि लोग परमेश्वर के चरित्र को और उसके पन को लेकर चले. They can be the offsprings of God. और वो परमेश्वर के संतान बने. So much they know that you and me, we are the sons of the living God. ताकि आप और हम ये जाने कि आप और हम जीवित परमेश्वर के पुत्र And हैं. we know our Father. और हम अपने पिता को जानते So we हैं. should have a unique
relationship with our Father. तो फिर हमारे पिता के साथ एक अलग संबंध होना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. That is what God called us for. और उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. So most of us, I don't know, not in our church maybe, we don't have the roots. Our foundations are not strong. और हम में से बहुत लोग शायद हमारे कलीसिया में नहीं, लेकिन बहुत से लोग एक का जो जड़ है वो मजबूत They don't नहीं है. have the belief systems. और उनका जो विश्वास का जो सिस्टम नहीं उनके They पास. toss like a reed, we can say, like here and there. और वो यहाँ वहाँ ऊपर कूदते रहते, भटकते रहते हैं. And Bible calls them lukewarm. और बाइबल उनको ठंडा गरम कहता है. God hates that, the Bible और says. बाइबल कहता है कि परमेश्वर को उससे नफरत है. That is a neutral position God is speaking. और बाइबल परमेश्वर ये कहता है कि वो एक बीच का स्थान है. Bible says और बाइबल कहता है God will omit them. और बाइबल परमेश्वर उनको थूक देगा. He will expel them out. और वो उनको बाहर फेंक देगा, उनको बाहर रखेगा. Hallelujah. हालेलुया. So choices are important. तो जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है. That is fundamental. और वो बहुत नींव की बात है. So people have to make choices in what we believe, what the Bible says. और जो जिसमें हम विश्वास करते हैं, बाइबल क्या कहता है, उसके आधार पर हमें The voice which come from out, और बाहर से जो आवाज आता that है cannot change my belief and your belief. वो आपके और हमारे विश्वास को बदल नहीं सकता. Our faith contains what God spoke, His doctrines, His teachings. और जो यीशु ने कहा, जो उसने सिखाया, हमारा विश्वास उस पर बना है. Yes or no? हाँ या नहीं? And our faith is not found in 21st century. और हमारा जो विश्वास है 21वीं सदी में नहीं पाया The गया Bible है. says it is handed down from the saints. और बाइबल कहते हैं कि वो संतों के द्वारा दिया गया The है. faith is came from the eternal. और जो विश्वास है वो अनंत काल से He आया is है. the author and perfecter of our faith. और वो हमारे विश्वास का लिखने वाला है और अपने हमारे विश्वास को संपूर्ण करने वाला है. Hallelujah. हालेलुया. The originator, he says. और वो सूत्र है, वो कहता So है. that means He created something. और इसका अर्थ है उसने कुछ बनाया But you and me, we cannot edit it. ताकि जो आप और हम बदल नहीं सकते. Now we cannot choose something and we can do according to that. और जो हम कुछ चुन नहीं सकते और उसके अनुसार नहीं कर सकते. That means we cannot choose what we have to believe. तो जो हमें जिस पर विश्वास करना है वो हम नहीं चुन सकते. Yes or no? हाँ या नहीं? If that is the case, means I would have been the first one to change the belief systems. अगर वैसा होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो विश्वास इस पर करना है वो बदल देता. Unfortunately, God has not given us the choice. लेकिन परमेश्वर ने वो चुनाव हमें दिया नहीं है. We cannot edit or we can not interfere with the faith. और विश्वास को हम बदल नहीं सकते या उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर He is the सकते. author और वो लिखने वाला and है the perfecter. और वो उसे संपूर्ण करने We वाला cannot है. add or we can subtract anything. और हम उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते. Hallelujah. हालेलुया. Since we are learning from Jude chapter 1, और यहूदा उसके पहले अध्याय से जो हम सीख रहे हैं, you should say, और वो हम कहते हैं, can just come down. 4, 5, next verse. Come to 7. I think we completed this 8. Somebody can read from 8. These are 3 things which we learned last week. और ये 3 बातें हैं जो हमने पिछले हफ्ते सीखे. Verse 9. 9वां वचन हम देखेंगे. We explained this also last week. और ये भी हमने पिछले हफ्ते में आपको समझाया. Yeah, next verse. Yeah, verse 11. So 3 things we started last week. और 3 बातों को जो हमने शुरुआत की How we can guard our faith. अपने विश्वास को हम कैसे सुरक्षित रख The सकते first हैं. thing we saw last week, पहली बात जो हमने देखा, we should guard from the ways of Cain. और
केन के चाल चलन से हमें दूर रहना है। Cain was a self-imposed person, we learned. केन जो है हमने ये सीखा कि वो खुद के बारे में ही He सोचता was था driven by personal ambition. और वो खुद के लक्ष्य से काम करता था He was obsessed with his career, his job. और वो अपने व्यवसाय से अपने काम से ही पूरे He रीति says से the point he came is possessed with is the thing which he got. और जो बातें उसके पास है उसके अनुसार वो काम करता था। We said very clearly this year, remember, और हमने कहा कि इस वर्ष हम याद रखें wherever you are, आप कहां पर भी कुछ serve Christ from your heart. अपने हृदय से परमेश्वर की सेवा करें Do not get obsessed by the way of the Cain. और केन के चाल चलन से के अंतर्गत आप ना रहे। Cain was a farmer. He was obsessed with his profession. और केन एक किसान था, वो अपने काम से बहुत प्रेम करता था The thing he possessed started possessing him. और जो बात उसके पास थी वो बात ने उसको अपने नियंत्रण में लिया। Thing that he was supposed to serve that started serving him. और जो बातों ने उसकी सेवा करना चाहिए वो उनकी सेवा करने He was लगा consumed with his work so much. और वो अपने काम में इतना व्यस्त था He obsessed with that so much. और वो उसमें इतना व्यस्त था Whoever came in between, he killed them, the Bible उनके says. बीच में जो कोई भी आया उसने उसको मार दिया। So that was the competitive nature. और वो जो है वो स्पर्धा करने वाला एक संसारिक तो व्यक्ति काम था। So I am sharing. तो मैं आपसे बांट रहा So हूँ। let's आप अपने काम में कमी कर दो but we should remember our work is not our God. और हमें लेकिन ये जानना है कि हमारा काम हमारा प्रभु नहीं है। Our career is not our God. हमारा करियर हमारा प्रभु नहीं The है। salary that comes along with that, उसके साथ जो तनख्वाह आती है or the symbols of success comes along with या that, सफलता के जो चिन्ह उसके साथ आते हैं that the things should not drive us. और वो बातों ने हमें उत्साहित नहीं करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Let's serve God. परमेश्वर की हम सेवा करें So God is asking us to represent Him accurately. और परमेश्वर मांगता है कि हम उसको सही रीति से So दर्शाएं whatever position we are, और जिस भी स्थान में क्यों ना हो। let's not do anything with selfish gain, the Bible और says. बाइबल कहते कि स्वार्थी मन से मनोरीति से कोई बात को हम ना करें। We always serve Him हम उसकी हमेशा सेवा करते हैं with the hope. एक आशा के In साथ serving Him, He serves us. कि उसकी सेवा करने में हमें सेवा He मिलेगा, takes care of us. वो हमारा ख्याल रखेगा। And we saw there are multiple examples in the Bible. और हमने देखा बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। Speaking of Abraham. अब्राहम को हम देखते The हैं। second thing he speaks about that, दूसरी बात जो वो कहता है he says, ran greedily after the error of Balaam for reward. और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। How many know about Balaam? और बिलाम के बारे में कितने लोग जानते हैं? Balaam was a prophet who was driven by money. और बिलाम एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो पैसों से काम करता था। He used his gift for money. और उसने अपने वरदान को पैसों के लिए उपयोग किया। God told him very clearly, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उससे he कहा cannot curse what God has blessed. और जो परमेश्वर ने आशीषित किया उसको वो श्राप नहीं दे But the सकता। king Balak, who was the king of Moab, और बैलक जो मोआब का राजा था he got scared of these Israelites. You know this, he cannot take victory over them. और वो इजराइलियों से डर गया, उसे लगा कि वो उनके ऊपर विजय नहीं So he पाएगा। got of the hold of this prophet, तो उसको ये भविष्यवक्ता मिला and he thought through this prophet I can curse them and they can overpower them. और उसको लगा कि इस भविष्यवक्ता के द्वारा मैं उनको श्रापित कर पाऊंगा और उन पर विजय पाऊंगा। He tried to do that. उसने वो करने की But the प्रयास Bible किया says both the time God brought blessings out of his mouth. और बाइबल कहता है कि दोनों भी बार परमेश्वर ने उसके मुख से आशीष ही बुलवाया। Sorry to encourage you. तो मैं आपको उत्साहित करना What चाहूंगा, are the gifts God has put in your life? जो भी वरदान परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है Do not use your gift or the grace for monetary purpose. और उस वरदान को, उस भेंट को आप पैसों के लिए उपयोग ना करें। Let not mammon become your God. और जो पैसा है या मनुष्य जो है वो आपका प्रभु ना बने। Once it comes in your life, then it takes away multiple things from your life. और एक बार वो आपके जीवन में आ जाता है, वो आपके जीवन से बहुत से बातों को छीन लेता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says when you start worshipping the Lord, बाइबल कहता है कि जब आप परमेश्वर की आराधना करने God लगते is हो no man's debtor. और परमेश्वर किसी का भी उधार नहीं And रखता he give backs in multiple ways. और वो बहुत अलग अलग रीति से वापस देता है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So I want to encourage तो you. मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा Beginning of this year, in the month of Feb, और इस फरवरी के इस साल के शुरुआत में ही see, do not get absorbed by the way of Cain. और केन के मार्ग से के मार्ग के अनुसार ना चलो Do not driven by the spirit of Balaam. और बालम की आत्मा से आप काम ना करें।
You will be the best prophet. और आप एकदम उत्तम You भविष्यवाणी will be the करने best वाले। person God can use. पर आप सबसे उत्तम व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर But He उपयोग can कर पाए। use that for wrong reasons. लेकिन उसका उपयोग हम गलत कामों के लिए करते हैं। Remember, God can take care of you and me. और याद रखे परमेश्वर आपका और हमारा ख्याल रख सकता है। Hallelujah. हालेलुया। You can speak to your neighbor and say, आप अपने पड़ोसी से कह सकते you हो, are not here for money. आप यहाँ पर पैसों के लिए नहीं हो। You are not here for money. आप यहाँ पर पैसों के लिए नहीं You are हो। here to serve Him. आप यहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए You हो। are here to serve Him. आप यहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Quickly we'll go. और जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। Third thing He says, तीसरी बात वो कहता है, rebellion of Korah. और कोरा के समान विरोध। How many know the story of Korah? और कोरा की कहानी कितने लोग जानते हैं? Korah used a principle called co-equality. और कोरा ने ये सिद्धांत उपयोग किया कि सभी को समानता। Co-equality means when you become familiar with the person around you. और उसका अर्थ ये कि जब आप अपने आसपास जो व्यक्ति है उसको जानते हो। Bible says Korah was the cousin of Aaron or Miriam and Moses. और बाइबल कहते हैं कि कोरा जो है वो एरन, मिरियम और मूसा का भाई था। They grew up together. वो साथ में बड़े, They knew each other. वो एक दूसरे को जानते They were थे siblings. और वो भाई बहन थे। The familiarity of that led to contempt. और वो बात ने ही उसको ये दोष में लिया। So they become familiar to the grace. और वो अनुग्रह को जानते हैं। And the point they didn't realize that while we all are humans, और उनको ये बात नहीं समझा कि जब हम मनुष्य हैं, we all are equal in front of God. हम मसीह के सामने एक ही But हैं। when it comes to grace, लेकिन जब अनुग्रह की बात आती we are है, not equal. हम एक समान नहीं हैं। We are not equal we are equal when it comes our position with the Lord. और जब एक समान, अब जब हमारा स्तर परमेश्वर के साथ सामने जब आता है, हम एक समान नहीं We है। all are we are same. We all are sons of God. There is no change in that. और एक उसमें कोई बदलाव नहीं कि हम सब परमेश्वर के बेटे So our हैं। position with God is same. Nobody can change that. और हमारा परमेश्वर के साथ जो स्तर है वो एक ही है, कोई बदल नहीं And सकता। I always say और मैं हमेशा ये that is कहता the हूँ, most closest position you can get in, come close to God. That is the Son of God. और जो सबसे करीब का स्थान जहां पर आप परमेश्वर के करीब आ सकते हो, परमेश्वर के संतान हो ना। So no more closer you can come to God. You can say I am the Son of God. और उससे और ज्यादा करीब आप नहीं आ सकते। आप कह सकते मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं बेटी हूं। But when it comes to the grace, we are not equal. लेकिन जब ये अनुग्रह की बात आती है तब हम एक समान नहीं हैं। So Bible says God put the grace upon Moses and Aaron in a unique way. और बाइबल कहता है कि उसने मूसा और एरन पर एक खास रीति का अनुग्रह डाला। It was incomparable and unparalleled, it says. और वो कहता है वो किसी के साथ उसका तुलना नहीं किया जा To the सकता था। grace which was upon Korah. और जो कोरा के ऊपर अनुग्रह था उसके बजाय, Korah was the leader who carried the ark. और कोरा एक अगुवाई था जो संदूक को लेकर But चलता था। Moses spoke to God face to face, the Bible says. लेकिन मूसा परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करता Korah था। would bring the presence of God into the tabernacle. और कोरा जो है वो उस वायदे के संदूक परमेश्वर की उपस्थिति लाता The था। ark of covenant. और उस वायदे के संदूक के द्वारा Moses and Aaron could speak directly to God. लेकिन मूसा और एरन जो है वो सीधे रीति से परमेश्वर से बात करते Because थे। of this familiarity with Moses, और क्योंकि वो एक समानता मूसा के the द्वारा, Korah caused a rebellion. और कोरा ने विरोध किया। They said, उसने कहा, Moses, मूसा you can hear from God. तुम परमेश्वर से सुन सकते हो, Even we also can hear from God. हम भी परमेश्वर से सुन सकते हैं। You can carry God's presence. तुम परमेश्वर को लेकर चल सकते हो, उपस्थिति Even को we लेकर- can carry God's presence. हम भी परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चल सकते He हैं। said, Moses, you stand in the presence of God. और वो कहते हैं मूसा तुम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते I हो, can stand in the presence of God. मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहता What हूं। makes you think that you are above or we both are unequal? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मूसा तुम बड़े हो और हम एक समान नहीं हैं? You can read that in Numbers chapter 16 till to 22. और आप गिनती से किताब 16वें अध्याय से 22 से What 28 तक happened पढ़ते हो। when क्या he हुआ? rebelled? जब So what उसने he विरोध किया, did, क्या not हुआ? only him, what he took some people with him. और उसने क्या किया? सिर्फ वो अकेला ही नहीं, उसके साथ कुछ और लोगों को He लिया। says more than 250 people were there with him. और वो कहते हैं कि 250 से भी बढ़कर And these लोग थे। 250 people, along with these people, they started
coming against Moses and the team. और वो कहता है कि ये जो लोग थे वो मूसा और उसके लोगों के विरुद्ध में आने लगे। You know what happened? आपने पता है क्या हुआ? God told Moses and Aaron, you separate yourself from them. और परमेश्वर ने मूसा और आरोन से कहा कि तुम अपने आप को उनसे अलग कर And दो। God caused an earthquake और परमेश्वर ने वहां पर एक भूकंप लाया and swallowed them, Bible says. और बाइबल कहता है कि उनको निगल लिया। Just imagine. आप कल्पना कीजिए। It says even the needle or the thread that belonged to them, nothing was left. और उनकी कोई भी सुई या कोई भी धागा जो उनका था कुछ नहीं रह गया That was sucked into the earth. और वो धरती ने उसको निगल लिया। So much so, nobody remember one thing which is left by them. और इतना उसने निगल लिया कि कोई किसी को भी कोई भी ऐसी बात याद नहीं थी जो उनका था। More than 250 people was taken inside. और 250 से भी बढ़कर लोग वहां पर निकल गए। It was a mutiny in the camp, but God swallowed them. और वो वहां पर उनके ही छावनी में था कि परमेश्वर ने उनको निगल लिया। More than 250 people. और 250 से They बढ़कर were लोग। renowned people, he says. और वो जाने माने लोग थे। So Korah used this relationship to bring all these people together. और कोरा ने अपने संबंध का उपयोग किया कि वो इन सभी लोगों को लेकर You आए। can read in Numbers chapter 16 whenever you got time. और जब भी आपको समय मिले गिनते हुए उसका 16वें अध्याय में आप देख सकते हो। Moses is telling Korah that God will show you that who I am. और मूसा कोरा से कह रहा है कि परमेश्वर तुझे दिखाएगा मैं कौन हूँ। So to encourage you. तो मैं आपको उत्साहित करना So let's चाहूंगा। understand the way God works. और हमें ये जानना और समझना है परमेश्वर किस रीति से काम So करता है। sometimes we also suffer the seeds of rebellion inside us. और कभी कभी हम भी हमारे अंदर वो विरोध का बीज लेकर चलते हैं। Often we do not learn or the follow God. और बहुत बार हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। So let's ask God. तो परमेश्वर से हम मांगे। You know, after that what happened? और हमें पता आपको पता है उसके बाद When क्या these हुआ? 250 people, God swallowed them, जब ये 250 there are more people in the team. और भी बहुत लोग थे And उस they समय said, में। Moses, what you did is wrong. और उन्होंने कहा कि मूसा जो तूने किया वो गलत है। And the Bible says after that the plague started in the camp. और बाइबल कहता है कि उसके बाद उनके छावनी में एक महामारी आई। And Bible says when Aaron offered the sacrifice, God stopped that. और बाइबल कहता है कि जब आरोन ने वहां पर बलिदान चढ़ाया तब वो रुक गया। There was a rebellion, the mutiny in the camp. और वहां पर उस छावनी में विरोध था। You know after that what God did? और उसके बाद आपको पता है परमेश्वर God ने said every leader और परमेश्वर ने कहा कि हर एक अगुवाई must take his rod, उसने अपना छड़ी लेना है should place before the tabernacle. और उसने उस टैबरनेकल के सम्मुख उसे रखना है। Every leader should take the rod and place before the tabernacle, the meeting of the tent. और हर एक अगुवाई ने अपने छड़ी को लेना और उस तंबू के सामने रखना जहां पर वो मिलते हैं। And he says next year when you come back, और वो कहते हैं कि अगली बार जब तुम आओगे only one man's rod was blossomed. और सिर्फ एक ही व्यक्ति का जो छड़ी है उस पर फूल आएंगे। It was blossomed and it was Aaron's rod. और Bible सिर्फ says. एक ही छड़ी पर उनको फूल दिखा और वो आयरन की छड़ी थी। God took the rod तो परमेश्वर ने उस छड़ी को as लिया a symbol of leadership और एक चिन्ह अगुवाईपन का and put inside the Ark of Covenant. और उसको उस वायदे के संदूक में रखा And put a passed a law और उसने वहां पर एक नियम दिया that he said, I determine whose rod to blossom. कि मैं ही चुनता हूं किसके छड़ी पर फूल आएगा। And whose rod blossoms, I determine he should lead my people. और जिसका भी छड़ी पर फूल आएगा मैं उसको चुनता हूं कि वो मेरे लोगों को अगुवाई करे। So many times we should not question the ways of the Lord. तो बहुत बार हमें परमेश्वर के काम करने के तरीकों पर सवाल नहीं खड़ा Sometimes I करना used to है। think I am a leader in some way. I can dictate things. और कभी कभी मुझे भी मैं सोचता कि मैं एक अगुवाई हूं, मैं कुछ बातों को कुछ तरीके से कर सकता हूं। Is understanding this? क्या आप ये समझ पा रहे हो? So I am not asking you to be blind at the same time. तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अंधे बन जाओ Because some leaders can do whatever they want. कि कुछ अगुवाई जो वो चाहते वो करे। And the other days I was speaking with someone. They were saying what is happening in the Christian circle. और कुछ दिन पहले मैं किसी से बात करता, वो बता रहे थे कि मसीह के लोगों के बीच में क्या चल रहा है। The speakers, they do many things. और वो श्राप को बोलते हैं, बहुत से बातों को। So I'm not asking to be blind. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंधे बन जाओ। But all I want to say is there's a protocol in the spirit. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आत्मा में काम करने का एक तरीका है। Everyone, all of us, हम में से हर एक जन who are in the Lord, जो भी परमेश्वर में we है, should learn, we should protect ourselves हमें ये जानना और अपने आप को हमें सुरक्षित रखना है to understand divinely appointed leaders God kept in our life. कि परमेश्वर ने चुने हुए लोगों को हमारे जीवन में अगुवाई के तौर पर रखा है। If you take the instructions, अगर आप उन नियमों को लेते हो see how God is going to bless you. तो ये देखो कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now verse 12. अब 12वां वचन। It
It says, and there are spots in your love feast, while they feast you with you without fear, serving only themselves. They are cloud without water, carried about by the winds, late autumn trees without fruit, toys dead, pulled up by the roots, he says. और ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छिपे हुए चट्टान सरीखे हैं, और बेधधक अपने ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वह निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ की निफत पेड़ है जो 2 बार मर चुका है और जड़ से उखड़ गया है। How many are irritated? Or you are listening carefully? और कितने लोग, क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? He says, और वो कहता है, there are spots in your love feast. और वो कहते कि वो तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ है। Listen to the spots. और वो कहते कि दाग है। The spots, cancer, you know the spot? और जो दाग है या जो spot in your lungs, spot in your liver, आपके फेफड़े में कोई दाग दिखता है, any organ there's a spot. अगर आपके कोई भी अंग में एक दाग दिखता है, sometimes it can cause cancer. और कभी कभी वो कैंसर बन जाता है। He says there are spot in your love feast. और वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम सभाओं में वो दाग है। He says we have to be conscious, he says. और वो कहते हैं कि तुम्हें देखना है। He speaks, it's like a rock in the ocean. और वो कहते हैं कि वो समुद्र में एक चट्टान के समान है। Some ship which is sailing in that ocean, और कभी कभी जब नाव उस समुद्र में जाता है, which is not realizing the rock, और वो उस चट्टान को देख नहीं it can पाता, cause damage to the ship. और वो उस नाव का नाश कर It सकता can है, sink, it can damage the ship. और वो उस नाव को डुबा सकता है। So the same as I was reading, और जैसे मैं ये पढ़ रहा था, this message is for me too. और ये संदेश मेरे लिए भी है। All I am saying, मैं ये कहना चाहता because हूँ, of the spots in our life, हमारे जीवन में उन दाग we के cannot कारण, make our life sink. We cannot make the ship which is sailing sink. और हम अपने जीवन को डुबा नहीं सकते। जो हमारा नाव है जीवन का, उसको हम डुबा नहीं सकते। So what we have to do? तो हमें क्या करना है? Start dealing with those spots. कि उन दाग को हमें देखना है। Careless spirit. और मतलब we are not careless. और हम एक ऐसा आत्मा नहीं, seriously. हम बातों को गंभीर रीति से नहीं लेते हैं, Because God speaks to us continuously. क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमसे We बात go करता है। from one meeting to another meeting. हम एक सभा से दूसरे सभा में We जाते go हैं, and meet every prophetic meeting. और वो हर एक भविष्यवाणी की सभा में रहता है। God speak to us. परमेश्वर हमसे बात करता है, But we never deal with the spots in our life. लेकिन जो दाग है हमारे जीवन में उसको हम नहीं देखते। We hear what God speaks. जो परमेश्वर कहता है उससे हम सुनते But हैं, we never do to take care of the spots. लेकिन जो दाग हमारे जीवन में उसके बारे में हम नहीं कुछ करते We doesn't हैं। submit to the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं। And here he says, और यहाँ पर वो कहता the है spots in your love feast. कि ये जो तुम्हारे प्रेम स्वभाव में है, So while we feast, तो जब हम प्रेम सभा में रहते हैं, while the feast with you without fear, और जब हम बिना कोई भय के हम खाते हैं, serving only themselves. और वो सिर्फ अपने ही सेवा करते हैं। This is it. The Judas who was there with Jesus Christ for 42 months. और जुड़स जो था वो परमेश्वर के साथ 42 महीने के He लिए had a था, dynamic encounter with the Lord. और उसका परमेश्वर के साथ एक एकदम देखने वाला संबंध I don't know हुआ। still why Judas did like that. और मुझे नहीं पता कि जुड़स ने फिर भी वैसा क्यों किया। We know Ananias and Sapphira. और अननियास और सफीला भी हम जानते हैं, Acts chapter 5. प्रेरितों के काम उसका 5 They say one of the greatest revival in their life. और अपने जीवन का एकदम महान बेदारी उन्होंने देखा। They never seen that in the entire Bible, the greatest revival which is और happening. पूरे बाइबल में जो बेदारी उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। Still they choose to steal or the cheat. और फिर भी उन्होंने चुना कि वो धोखा दे और वो चोरी They करे। were part of the family of God. वो परमेश्वर के परिवार का भाग थे। See, God sees everything what you do in secret. तो जो भी गुप्त में बातें आप करते हो परमेश्वर उसे देखता है। Bible says Ananias and Sapphira tried to lie to the Holy Spirit. और परमेश्वर बाइबल कहता है कि अननियास और सफीला ने पवित्र आत्मा को झूठ बोलने की कोशिश Peter and की, apostles. और ताकि वो प्रेरितों को मार दे। They tried to lie, but they couldn't lie to the Holy Spirit, the Bible says. और वो झूठ बोलने की उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो झूठ बोल नहीं पाए। बाइबल He कहता है। knows where we hide all our secrets. और उससे पता है कि हम हमारे गुप्त बातों को कहां पर छुपाते हैं। The greed that caused them to commit this sin. और जो लालच है उस बात ने इस बात को उनको वो काम करने So के we लिए lie निर्भर किया। to men, we lie to God. और हम लोगों को झूठ बोलते हैं, परमेश्वर को नहीं बोल So let's सकते। tell God. तो परमेश्वर से हम कहे, So we come, sit, we listen. और हम आते हैं, हम बैठते हैं, हम सुनते हैं। So this is our prayer. When you hear,
ask God, God help us to have changes in my life, Lord. और जब हम उस बात को सुनते हैं, हमें परमेश्वर से कहने सहायता कर कि हम उसको बदले हमारे So जीवन how में। many of us are ready to change? कितने लोग हम तैयार हैं बदलने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। And he says, और वो कहता है there are clouds, they are without water, और वो बादल है जो बिना पानी के है, carried about by the winds. और वो हवा में भटक जाते हैं, Yet autumn trees without fruit, और बेदक वो पेड़ के समान है, though is dead, और 2 बार वो मर चुके pulled हैं, up by the roots. और उनके जड़ से उनको उखाड़ गया In है। other words, दूसरे वचन it looks like a tree, और वो पेड़ के समान दिखता but it is है, unrooted. लेकिन उसका कोई जड़ ही नहीं There है, is not rooted in the word or rooted in the ground. और वो वचन में नहीं है उसका जड़, या उस जमीन में उसका जड़ नहीं है, It looks like a cloud that brings water, और वो एक बादल के समान दिखेगा जो वर्षा लाएगी, but there is no water in it. लेकिन उसमें कोई पानी है ही नहीं, There is no fruit. और उसका कोई फल नहीं है। You will never change. That is the point. और ये बात ये बताता है कि तुम कभी नहीं बदलोगे, Always hearing, but there is no change. और हमेशा सिर्फ सुनते हो लेकिन बदलते नहीं You हो। can leave this place आप ये स्थान को छोड़ के जा सकते on हो, the Sunday afternoon या रविवार के दोपहर and के go साथ, and enjoy with your friends. और अपने मित्रों के साथ जाकर आप आनंद ले सकते हो, We can have an argument, और आप वहां पर बहस कर सकते हो, and we can have what we can say. We can bring out the filthiest language out of us. और हमारे अंदर से जो एकदम बुरा भाषा है वो भी हम लेकर आएंगे। We can say somebody said like that there are demons among the believers, और जैसे किसी ने कहा कि विश्वासियों के बीच में दुष्ट आत्माएं हैं, but not in house of God. लेकिन परमेश्वर के घर में नहीं। Say to your neighbor, not with us. हम अपने पड़ोसी से कहे कि हमारे साथ नहीं, Not with us. हमारे साथ नहीं। Verse 13. 13 वचन हम देखेंगे। Raging waves of the sea, forming up their own shame, wandering stars for whom is reserved the blackness of darkness forever, he says. ये समुद्र के प्रचंड हिलखोर है जो अपनी लज्जा का फेन उछलते हैं। ये डोवली डोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। God is telling you, if you want to behave like this, it is fine. और परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ऐसे रहना है तो वो ठीक है, Sit in the church, listen, and there is no change. और कलीसिया में बैठो और कोई बदलाव नहीं है। But he says your prison will be called darkness. और लेकिन वो कहता है तुम्हारा जो बंदी गृह होगा वो अंधकार होगा, You will never see light. तुम कभी रोशनी नहीं देख There पाओगे, won't be any day breaking in your life. और तुम्हारे जीवन में कभी भी दिन नहीं You आएगा, will go to grave unchanged. और तुम अपने कब्र में बिना बदले जाओगे। You will be never productive in your life. तुम अपने जीवन में कभी भी कोई बात को उत्पन्न नहीं कर पाओगे। Verse 14. 14वां वचन, हनोक ने भी जो आदम के 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यही भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभिक्त के सब कामों के विषय में जो उन्हें भक्तिहीन होकर किया है, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनसे विरोध में कही है, दोष ठहराए। He said, Lord is coming. और वो कहता है परमेश्वर आ रहा है, He said, those who are not willing to change, He's going to execute the judgment. और वो कहता है कि जो बदलने के लिए तैयार नहीं है परमेश्वर उनको न्याय These कराएगा। grumblers, these complainers, the people are finding fault. और जो लोग दोष निकालते हैं, जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, They always excuse, और वो हमेशा find for the wrong बहाना and देते justify हैं, and point fingers at others. दूसरों पर उंगली छोड़ देते हैं, हमेशा बहाने देते हैं। Verse 17 and 18 and 19, he says, we cannot be like those people, he और says. 17, 18 और 19 वचन में कहते हैं कि हम उन लोगों के समान नहीं बन सकते। And verse 20 says, और 20 वचन में वो कहता but है, you, beloved, building yourself up on the most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourself in the love of God, looking for mercy of our God, Jesus Christ, unto eternal life, he says. पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और उन्नति के जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जानते रहो। Hallelujah. So Hallelujah. I encourage you today morning. तो मैं आज सुबह आपको उत्साहित करना Start चाहूँ building ourselves in faith. कि अपने आप को विश्वास में हम बढ़ाने So we लगे, should not have no more sports in our faith. ताकि हमारे विश्वास में कोई दाग ना रहे, We are no more self-seekers, we can say. और हम ये कह सकते हैं कि हम खुद के बारे में सोचने वाले न बने, No more drifters. और कोई भी ऐसे ही कुछ ही बात को रेंगते हुए ना सोचे, No more unfruitful people. और हम अब अफलवंत लोग ना
ना रहे, We are not those people who function like purposeless. और हम ऐसे लोग नहीं रहेंगे जो कोई उद्देश्य के बिना काम We करें, cannot be grumblers. We cannot be complainers. और हम कुड़कुड़ाते ना बने, बहाने बनाने वाले ना बने, We cannot have this. Bible says flattering lips. We cannot have that. और बाइबल कहता है कि इस प्रकार के बातों को हम लेकर नहीं We चल are सकते, developing ourselves a spiritual pathway. That's the faith. और वो कहता है कि हम अपने आप को पवित्र बनाते जाए विश्वास के So let's मार्ग में। build ourselves in the area of faith. तो विश्वास के क्षेत्र में अपने आप को हम बढ़ाए। Faith. So that is a spiritual pathway. विश्वास वही हमारा पवित्र मार्ग When we है। sit under the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन में when बैठते you हैं, pray in the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा में हम when you प्रार्थना ask करते हैं, God, God to strengthen me, help me, Lord. हम परमेश्वर से मांग से परमेश्वर मुझे When you मजबूत keep कर, मुझे yourself सामर्थ in the दे। love of God, और हम अपने आप को जब हम परमेश्वर के प्रेम में how रखते we can हैं, keep ourselves in the love of हम God? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में कैसे रख Keep सकते reading हैं? His word. उसके वचन को पढ़ते रहे, By loving His और words, उसके वचन को प्रेम करने से, stay in the word of God. उसके वचन में रहने से, Look for the mercy of God in your life. परमेश्वर की दया को अपने जीवन में Tell देखें। Him like, Lord, I messed my life, Lord. और उससे कहे कि परमेश्वर मैंने अपने जीवन में गलत किया I है, did mistakes, Lord. मैंने गलतियां की है। Ask God to fix that. परमेश्वर से मांगे कि वो उससे सही करे, Ask God, Lord, fix my life, और Lord. वो परमेश्वर से मांगे कि मेरे जीवन को सही करे, Confess your wrongs to God. और अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने And when कबूल you करे। do that, His mercies will be new in our life. और जब हम वो करेंगे, उसकी दया हमारे जीवन में नया And बनेगी, whom you have to show compassion, show your love. और जिसको हमें दया दिखाना है उसको हमें दया तरस दिखाना है, As pulling them out of the fire. और उनको उस अग्नि में से खींचने के समान। Hate the wrong thing, but love the person. और गलत बातों से नफरत करे लेकिन उस व्यक्ति से प्रेम करे, For Him. और उसके In लिए verse 24 and 25 says, 24 और 25 वचन में वो कहता है, Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. अब You can जो- say Amen? Amen. So what is the meaning of Amen? अब आमेन इसका अर्थ क्या है? You just said it. आपने अभी वो कहा, So it is in my life. और हम ये कहते हैं कि वो मेरे जीवन में हो। Hallelujah. Hallelujah. So it can happen in your life. तो ये आपके जीवन में हो सकता I have to है, encourage you, you and me, we can live right. और आपको और मैं उत्साहित करना चाहूँ कि आप और हम सही रीति से जी So सकते we हैं, can be prisoners of Jesus Christ. ताकि हम परमेश्वर के बंदी बने। Only we have to understand He is the architect of our life. लेकिन सिर्फ ये हमें समझना है कि वो हमारे जीवन को रचने He वाला is the है, sustainer of this faith we are talking about. और जिस विश्वास की हम बात कर रहे हैं वो उसको रखने वाला He है, has not left anything for the imagination of man. और वो मनुष्य की कल्पना के लिए उसने कोई बात नहीं छोड़ी So है। faith, we are talking about, He is the author, He is the perfecter, He is the designer, He is the architect. और जो विश्वास जो हम बात कर रहे हैं कि वो ही उसको रचने वाला है, उसको रखने वाला है, वही उसको मार्ग देने वाला है। As I said, we love to redesign. जैसे मैंने कहा कि हमें फिर से कुछ नया बनाने को But पसंद है, unfortunately, we are the prisoners of Christ. लेकिन हम जो है परमेश्वर के एक बंदी है, We are slave of His eternal purposes. और उसके अनंत काल के उद्देश्य के हम गुलाम हैं। And this faith is transferred to us generationally. और ये जो विश्वास है हमें पीढ़ा से पीढ़ा दिया He गया says है, we are the successors of faith. और वो कहता है कि हम विश्वास के वंशहीन It हैं, has passed on to you and me from the beginning. और वो शुरुआत से आपको और हमको दिया So we गया are है, supposed to keep the faith. तो हमें विश्वास को रखना So है। this in this coming year, तो इस आने वाले वर्ष में let's learn to understand what our faith is. तो हमें ये सीखना है कि हम जाने हमारा विश्वास क्या है, Let's learn that. और हमें वो सीखे। Let's learn the ways of the Lord. परमेश्वर के मार्ग को हम सीखे। Now Moses towards the end of his life और मूसा अपने जीवन के अंत में, quoted this in Psalms 90. और भजन संहिता उसके 90 अध्याय में आप देख Lord, सकते हैं, teach me to number my days. और परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं अपने दिनों को गिनूं। Yes or no? हाँ He या didn't say, Lord, I'm old now. और उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मैं अब बूढ़ा हूँ, Teach me to remember how old I am. और परमेश्वर उसने कहा कि मुझे ये सिखा कि मैं जानूं कितना मैं बूढ़ा He's हूँ। saying, Lord, और वो कहता है प्रभु, teach me to measure every day. और मुझे सिखा कि मैं हर दिन नापूं, Teach me to measure every moment of my life. और मेरे जीवन के हर एक क्षण को मैं नापूं, Teach me to remember every moment of my existence. और मेरे जो मैं जीवित हूँ उसको मैं हर कैसे Teach me नापूं, to keep your ways. और आपके मार्ग को मैं रखूं ऐसे मुझे Educate सिखा। me in things of you, he और says. आपके बातों में मुझे सिखा। Bible says God is speaking to Joshua. और बाइबल कहते हैं परमेश्वर यहोशू से बात He करता है, says, without fail, और वो कहता है बिना हारे, without fail, बिना हारे every day, हर रोज meditate my word. मेरे वचन पर मनन कर।
without fail. और बिना And he भूले। says, meditate day and night, he says. और वो कहते हैं दिन और रात मनन कर। You get obsessed with it. और आप उसमें आप You गिर fix जाओ। your eyes on that. अपने आंखों को उसकी ओर You रखो। get so connected with that. आप उसके साथ इतने जुड़ You जाओ। let my word become the absolute center of your life. और तुम मेरे वचन को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ। When you do that, जब आप वो करते you will हो be having the roadmap, he says. और आपके पास अब पूरा मार्ग You will be होगा। having the compass. You can lead the people, he says. और तुम्हारे पास दिशा होगी, तुम्हें पता होगा लोगों Even की though अगुवाई there will कहाँ be करना है। challenges in your life, तुम्हारे जीवन में चुनौतियां क्यों ना हो, obstacles in your life, बाधाएं क्यों ना हो, still you can navigate them. और फिर भी तुम उनका मार्गदर्शन कर पाओगे। You know why? क्यों? Because you have put me first, the God says. क्योंकि तुमने मुझे पहले रखा है प्रभु। So that is how we should be. और वैसे हमें रहना है। We should show importance to our God. हमें परमेश्वर को महत्व देना We है। should give importance to the things of God. परमेश्वर की बातों को हमें महत्व देना So we है, have to know what we believe in. ताकि हम जाने कि हम किस में विश्वास करते I was हैं। just reading. और मैं ये पढ़ रहा था, Even a Jewish child or a Muslim child, और एक जूइश व्यक्ति या एक मुसलमान का भी पुत्र, the moment they can hear or speak और or read, जिस क्षण वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, even before reading, they और- can hear, they can hear at least. और पढ़ने के भी पहले वो सुन सकते The हैं, parents start reading scriptures to them. और उनके माता पिता उनको वचन पढ़ते हैं। And you know, over a period of when they grow up, they start memorizing the और scriptures. जब वो बड़े होते हैं वो उन वचनों को याद करते हैं। I was just thinking, our children, और मैं सोच रहा था कि हमारे instead बच्चे, of that we give them the mobile and ask them to play the game. और उसके बजाय हम उनको मोबाइल देते हैं और कहते हैं गेम खेलो। I'm not saying we should not do that. मैं Let ये- them play games. और मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करना But the चाहिए, question is, have you taught them the word of God? और वो गेम खेलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने उनको वचन सिखाया है? Taught them the things that they should know. जो बात उनको जानना चाहिए, क्या आपने उनको वो सिखाया So है? when you teach them right from the beginning, when they become old, they don't depart from the ways of the Lord, the जब Bible says. आप शुरुआत से ही उनको सिखाते हो तो बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर से मार्ग से We भटकेंगे, should have our systems. और हमें हमारे सिस्टम्स रखने हैं। I'm not pinpointing or asking you to do an analysis of your life. और मैं किसी को आपको अलग करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं पूछा ये सवाल How है I can change? कि मैं कैसे बदलूं। Jude says, यहूदा I'm कहता a है born servant. कि मैं एक सेवक जन्मा He हूं। called, उसने मुझे बुलाया, served, मैं सेवा sanctified, करूं, उसने तृप्त and किया, preserved in Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह में मुझे सुरक्षित रखा है। Hallelujah. Hallelujah. So let's, dear church, let's set our boundaries. तो कलीसिया हम अपने सीमाओं को रखेंगे, Set our limits. हमारे सीमाओं को हम बनाएंगे, Set our territories. हमारे जो क्षेत्रों को हम Let's बनाएंगे, not move out of that. और उसके बाहर हम नहीं Bible जाएंगे। says mercy, peace and love be multiplied. और बाइबल कहता है कि दया, शांति और प्रेम बहुगुणित हो। So let's not move away from the covering. तो जो ढाल है उसके और उससे दूर हम ना जाए। People who chose to run away, it was corrected, Bible says. और जो लोग जो लोग चुना कि वो भाग जाए, उनको सही किया गया। Hallelujah. Hallelujah. If you don't teach your child not to put your hand in the stove, burning stove, अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाओगे कि जो स्टव जो जल रहा है उसमें हाथ न डाले, then the child will be having the scar lifelong. तो जो आपके जीवन आपके बच्चे में वो जो दाग है वो रहेगा जीवन भर। We have to educate. तो हमें सिखाना है। So we have to contend for the faith. हमारे विश्वास के लिए हमें यत्न Let's करना है, struggle for the faith. और विश्वास के लिए हमें संघर्ष It was करना है। delivered to us. वो हमें लिए दिया गया था। Hallelujah. Hallelujah. See, you and me, we are evolving. We are changing every day. और आप और हम हर रोज बदल Our रहे हैं। lifestyle is changing every day. हमारा जीने का तरीका बदल रहा But है, faith which is given to us, that doesn't change. That is same. लेकिन विश्वास जो हमें दिया गया है वो बदल रहा नहीं, वो एक ही है। So that's the faith we must live by. और वही विश्वास के साथ हमें जीना है। Hallelujah. Hallelujah. God can destroy Noah's generation. अगर परमेश्वर नोहा के जो पीढ़ी है उसको नाश कर सकता है, We know He's the King of Kings and Lord of Lords. He's a long suffering. He's a kind God. और हमें पता है कि वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, But He gives us multiple choices. लेकिन वो हमें बहुत सारे चुनाव But देता है। like in the time of Noah, the Bible says, और नोहा के समय में भी बाइबल कहता Noah है, preached for 120 years, one man. और नोहा ने प्रचार किया, एक व्यक्ति 120 वर्ष, 120 years he was preaching और continuously. 120 वर्ष वो प्रचार कर रहा था। So God didn't just brought the flood. और परमेश्वर ने ये ऐसे ही बाढ़ नहीं लाया। In the wilderness also, more than I think 6 lakh or 60 lakh people exactly.
और रेगिस्तान में भी 6 लाख या 60 लाख लोग They destroyed in the wilderness और वो रेगिस्तान में नाश हुआ because they didn't understand their beliefs. क्योंकि वो अपने विश्वास को नहीं समझे So they were, because of their unbelief, the Bible says. और उनके अविश्वास के कारण बाइबल कहता So है। they encourage you. तो मैं आपको उत्साहित So करना let's ask चाहता God. हूं। तो परमेश्वर से हम मांगे As God created you and me in His likeness and His image. जैसे परमेश्वर ने आपके उसको हमें उसके स्वरूप में बनाया Just है। imagine when I say that, or when we say, I am the image of God. और जब हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का स्वरूप हूँ So that becomes my profile, we can say. और वो मेरा प्रोफाइल बन जाता है, हम कह First सकते हैं। thing we have to know this. और You and me, we created to carry the image of God. और पहली बात जो आपको और हमको ये जानना है कि आपको और हमको परमेश्वर का स्वरूप लेकर चलना है। Can you say this? क्या आप ये कह सकते हो? I am created to carry His image, to express Him in the right way. I am wonderfully and fearfully created because of that, the Bible says. और बाइबल कहता है कि इसके लिए भय से और सुंदर रीति से मुझे We बनाया do गया good works to carry His image. और हम अच्छे काम इसके लिए करते ताकि उसके स्वरूप को हम लेकर We are चलें God's offspring. और हम परमेश्वर के We संतान are the हैं successors of faith. और विश्वास को आगे लेकर चलने So वाले God हैं। never changes His mind. We are the child of God. और परमेश्वर ये कभी नहीं बदलेगा कि हम उसके पुत्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। I'll just we'll close with this. और हम इससे अंत करेंगे। So we can judge a prime minister or president who is not doing his job right. और जो एक प्रधानमंत्री जो अपना काम सही नहीं कर रहा है उसको हम न्याय कर सकते हैं Who does not behave properly. या जो अच्छे से बर्ताव नहीं करता है। Why? क्यों? Because his office which he is in, that defends him. क्योंकि जिस सभा सिर्फ ऑफिस में कार्यालय में वो है वो उसको बताता The है। top leader, when they make a wrong decision, जब वो मुख्य अगुवाई ने ही गलत निर्णय लिया we want them to go to jail और वो चाहते हैं कि वो बंदी गृह में because जाए their decision has caused loss to the nation. क्योंकि उनके उस चुनाव के कारण उसके पूरे देश में वो हार गया Or है the state or the stakeholders. या उस राज्य के लिए। That means इसका अर्थ ये you है and me are defined by him. आप और हम उसके ओर से बताए How गए much more we are bringing the judgment upon ourselves. हम अपने आप पर कितना और ज्यादा न्याय If लाते we do हैं not represent God. जब हम परमेश्वर को नहीं दर्शाते। More than Christians, He wants us to be His children. और मसीह होने के ऊपर से भी ज्यादा वो चाहता है कि हम उसके संतान बने। We must be Christ-like. हम मसीह के समान बनने See, we चाहिए can fight for something which we don't know. और जो बात हम नहीं जानते उसके लिए हम लड़ सकते The हैं first thing we have to know our limits. लेकिन पहली बात हमें अपनी सीमाओं को Like जानना the है। prodigal son, और वो उड़ाव पुत्र के when he साथ was with the pigs, जब वो सुअर के साथ सो at रहा least he था came to the realization, तभी उसको ये ख्याल आया my correct position is not here. कि मेरा जो स्थान है वो यहाँ पर In the नहीं middle है। of the mess, और उस बातों के I'm बीच going to में go back to my father. मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। So in between our messes or the issues, और हमारे समस्या के बीच में we all are fragile and we have multiple needs in our life. और हमारे जीवन में बहुत सी जरूरत है और हम बहुत कमजोर We all हैं have shortcomings. और हमारे जीवन में कुछ कमियां At हैं। the same time, we should know I am the child of God. लेकिन उसी समय हमें ये भी जानना है कि मैं परमेश्वर का And संतान हूँ God got a divine plan for my life. और परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक And योजना I है have an identity in Christ. और मसीह में मेरा एक चिन्ह है। Hallelujah. Hallelujah. Before closing, अंत करने से I पहले just want to nail this point inside you, और मैं चाहता हूँ कि इस बात को आपके हृदय में मैं डाल in दूं your spirit. आपके आत्मा में I am a child of God. कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Hallelujah. Hallelujah. And I'm expected to behave like a child of और God. मेरे से ये अपेक्षा है कि मैं परमेश्वर के पुत्र के समान बर्ताव करूं। Hallelujah. Hallelujah. I'm God's offspring. और मैं परमेश्वर का वंश हूँ Therefore, I conduct myself as son of God. और इसीलिए मैं अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के I समान रखता हूँ preserved, secured, and kept anointed in His Son. और मैं सुरक्षित हूँ, मुझे रखा गया है उसके और मुझे पवित्र रखा गया है उसके पुत्र में। 2023. 2023 We are not just ordinary people. हम साधारण लोग नहीं हैं We cannot get disconnected from God in any way. और किसी भी रीति से हम प्रभु से दूर नहीं हो So सकते our faith speaks about our heritage. और विश्वास हमारा वंश के बारे में बात We करता are in है। the family of God. हम परमेश्वर के परिवार में हैं, Family of love. प्रेम के परिवार में हैं। Hallelujah. हालेलुया।
So let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। So this is our faith. ये हमारा विश्वास है We are the children of God. कि हम परमेश्वर के We पुत्र are हैं, created in His image. हम उसके स्वरूप में बनाए गए So हैं, this is a powerful relationship और ये एक बहुत सामर्थ्य संबंध है। called father and son. एक पिता और एक पुत्र। Hallelujah. हालेलुया। This should be our prayer. ये हमारी प्रार्थना होना Our चाहिए। faith may be tested many times. हमारा विश्वास की बहुत बार परीक्षा ली This should जाएगी, be a prayer. Lord, help me to come out like gold, Lord. Refined gold, Lord. और हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि मैं सोने के समान बाहर निकलूं। See, we are not defined by the clothes we wear or the house we stay or the vehicle we'll drive. और जिस घर में हम रहते हैं, जो गाड़ी हम चलाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, उससे हमें नहीं बताया जा सकता है। But I'm defined by that I'm the son of God. लेकिन मैं जाना जाता हूं उससे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I want everybody to close their eyes मैं चाहता हूँ सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें and tell God, और परमेश्वर से कहे, God, help us to live, Lord, right, Lord. और परमेश्वर हमारी सहायता करके हम सही रीति से जिए, Lord, help us to understand your love in my life, Lord. और परमेश्वर हमें सहायता करके हम आपके प्रेम को हमारे जीवन Help me में to contend for the faith, Lord. और मैं परमेश्वर में विश्वास के लिए यत्न करूं, Lord, I should know you, Lord. और मैं आपको जानूं प्रभु, Lord, you created me to carry His image and His likeness, Lord. और परमेश्वर आपने मुझे बनाया कि मैं आपके स्वरूप को लेकर We चलूं। cannot change that. हम वो नहीं बदल सकते, So that is the profile. That is our profile. और वही हमें बताता है Father in प्रभु। heaven, Lord. स्वर्गीय पिता, Lord, you called us to contend for the faith, Lord. परमेश्वर आपने बुलाया है कि हम विश्वास के लिए यत्न करें, Help us to understand who we are in Christ, और Lord. हमें सहायता करके हमें सीखे कि हम मसीह में कौन हैं, Examples which is given from the Bible, Lord. और जो उदाहरण बाइबल में से दिए Help हैं, us to learn, Lord. और हमें सहायता करके So हम that we सीखें, can overcome the obstacles, Lord. ताकि जो बाधा है उसको हम विजय पाए Help प्रभु। us not be like Cain, Lord. और हम केन के समान ना बने, Help us not like with Balaam, Lord, greedy for money, Lord. और बालेम के समान हम ना बने प्रभु, Lord, help us not like a Korah, Lord. और कोरा के समान हम विरोध ना करें, Understand the authorities and the people God kept over our life, Lord. और अधिकारियों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पर रखा है उनको हम समझे। Thank you, Father. धन्यवाद Thank you, पिता, Father, for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। Bless our life, Lord. हमारे जीवन को आशीष दे, Help us to preserve, Lord, your image, Lord, आपके स्वरूप को हम सुरक्षित रखें हमारी and सहायता, walk in your ways, और Lord. आपके मार्ग पर चले। In Jesus' special name we pray, Lord. यीशु के मूल्यवान नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Let's put hands together for the Lord. आइए परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। I request you, और आप सबसे ये विनती है go back. कि आप वापस जाएं So meditate on this. और इस पर मनन करें, So understand He is the architect and the creator of my life. और ये समझे कि वही हमारे जीवन की सृष्टि करता है और हमारे जीवन को बनाने वाला है। And when you understand this, जब आप ये when you start समझोगे meditating on that, और जब उस पर मनन then you करोगे, understand the worth content for faith. It is worth fighting for faith. तब आप जानोगे कि विश्वास के लिए यत्न करना मूल्यवान है और विश्वास के लिए लड़ना बहुत मेहनत My होता faith है। is knowing who I am. और मेरा विश्वास ये है कि